नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। पेपर 4 बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका फोर्थ यूनिट का लास्ट सब पॉइंट है सामाजिक संगठन तथा व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देना। सामाजिक संगठन तथा व्यक्तिगत शांति को बढ़ावा देने में आज हम ये पढ़ेंगे कि यूनेस्को के अंतर्गत किस तरीके से सामाजिक संगठन और विश्व शांति को बढ़ावा देने का यूनेस्को एक अपना सहयोग प्रदान करता है। यूनेस्को जिसका संगठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को, इसमें विश्व के कुल मिलाकर 195 देश है जो शामिल है। यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख निकाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन प्रमुख है। यूनेस्को का प्रमुख कार्य विश्व स्तर पर राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, प्रसार, प्रकृति संरक्षण तथा सामाजिक निकायों, सामाजिक विज्ञानों तथा उनके लिए विकास के लिए तत्पर होना या तत्पर करना, यह यूनेस्को को प्रमुख कार्य है। सांस्कृतिक मूल्यों के उत्थान एवं सामाजिक शांति के लिए संचार के साधनों द्वारा विश्व शांति की दिशा में किए जाने वाले विकास के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा देना यूनेस्को का कार्य है। विश्व रूप से विश्व शांति, सहयोग, सहकार, भ्रातृत्व की भावना, सौहार्द तथा इन भावनाओं को अधिकाधिक विकसित करके भारत की धरा को और ज़्यादा विकास के लिए आगे बढ़ना या विकासोन्मुख करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांति के विकास में कार्य करके सामाजिक शांति के वातावरण को दिशा प्रदान करना यूनेस्को का प्रमुख कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल उद्देश्यों के अनुसार मानवाधिकार, समानता, स्वतंत्रता तथा उसकी वास्तविक परिधि में होने वाले लोगों के न्याय तथा उन कार्यों को वास्तविक परिधि में लाना, इन चारों जो कार्य जो मैंने अभी बताया आपको, उनको एक विशेष दिशा निर्देश करना या उनके कार्य के लिए विकास को प्रोत्साहन देना, उसका कार्य सुनिश्चित करना यूनेस्को का कार्य है। यूनेस्को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, समानता तथा आजीविका के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का कार्य भी करता है। और विश्व में जैसे 195 देश है, तो इसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी यूनेस्को के कार्य में एक सहयोग प्रदान करने में हमेशा आगे रहती है या प्रयासरत रहती है। और इन संगठनों को यूनेस्को अपने आर्थिक अनुदान से सहयोग भी प्रदान करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व शांति की दिशा में निर्माण के लिए यूनेस्को हमेशा अग्रसर रहा है। हालांकि यूनेस्को का बजट बहुत कम है, लेकिन अपन तुलनात्मक रूप से देखें तो इसका कार्य बहुत ही बड़ा है। यानी मैं ये कह सकती हूँ आपको, यूनेस्को का कार्य एक छोटे से बजट को बड़ा करने में या छोटे से बजट को विकास की दिशा प्रदान करने में या उसको विकास की ओर अग्रसर करने में वो दिशा निर्देश का कार्य करता है, या एक वो कहते हैं ना, आशा की किरण का कार्य यूनेस्को करता है। एक उदाहरण हम दे सकते हैं यहाँ पर कि कनाडा के जनपद के टोरंटो स्कूल के जो बजट है, वो यूनेस्को के आगे 6 गुना अधिक है। विश्व की अनेक जो नगरपालिकाओं की धनराशि जो होती है, वो यूनेस्को की धनराशि से बहुत ज़्यादा अधिक होती है या उनसे कई गुना अधिक होती है। लेकिन यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह अति महत्वपूर्ण संगठनों के लिए, अति महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कार्य करती है। ऐसी महत्वपूर्ण एवं प्रभावी संस्था पर्याप्त रूप से सक्षम हुए बिना, विशेषकर हम कह सकते हैं समुचित धन व्यवस्था के अभाव में, शांति के वातावरण
तथा विकास के वातावरण की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए जो साधन संपन्न देश है, जो समृद्ध देश है, उन देशों को इन योजनाओं के बारे में विशेषकर सोचना चाहिए। उनके ऊपर अपना विचार विमर्श करके इन संगठनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सहयोग के लिए एक दूसरे को अग्रसर किया जाए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। विशेषकर अमेरिका जैसे देश को, जिसने कि यूनेस्को के वार्षिक बजट में अपनी भागीदारी को कम करके इसके संस्कृति, शिक्षा तथा विज्ञान के संरक्षण तथा प्रकृति के संरक्षण के कार्यक्रमों को बहुत ही प्रभावित किया है। और अपने इस निर्णय पर जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर पुनः विचार करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए अमेरिका को। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अवधारणा में शांति व्यवस्था अपने आप में गतिबोधक है। सदाचार के बल पर भयमुक्त वातावरण में शांति बृहद मानव कल्याण को समर्पित है। शांति जैसा कि वैदिक हिंदू अवधारणा स्पष्ट भी करती है। विशेषकर आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गांधी जैसे महानतम भारतीय अपने विचारों तथा अपने कार्यों की पुष्टि विश्व शांति के संदेश के ऊपर ही करते हैं। वो पुष्टि करते हैं कि अहंकार तथा काम मुक्त प्रेरणा है जो है शांति, आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने वाली है शक्ति तथा शांति एक ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जिसमें संयुक्त प्रयासों तथा एकता की भावना से व्यापक हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, जिसमें सर्वहित से प्राप्ति का कार्य स्वाभाविक ही है। अतः हम कह सकते हैं कि शांति के अर्थ तथा उसमें रहने वाली मूल भावनाओं से हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। पहली वास्तविकता यह है कि समाज में टकराव तथा संघर्षों की स्थिति का निर्माण होना भी आवश्यक है। और दूसरी वास्तविकता यह है कि दुख तथा कष्ट व्यक्ति के जीवन में अपरिहार्य है। अतः इन दोनों वास्तविकता को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वास्तविकताओं को जानते हुए, इन दोनों सत्यताओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जब उदय हुआ तो मनुष्य के उदय के साथ ही उसकी मुक्ति, टकराव, मतभेद, मन मुटावों की स्थिति से बाहर निकलकर सौहार्द तथा शांति के वातावरण के लिए प्रयास भी निरंतर हुए हैं। शांति के वातावरण की स्थापना के लिए शुरू से ही कार्य किए गए हैं और हर प्रत्येक देश का उसमें हिस्सा है और प्रत्येक देश उसके लिए शांति और तथा विश्व शांति तथा प्रयासों के लिए, विश्व की एकता के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। अतः हम ये कह सकते हैं कि शांति की स्थापना या शांति का वातावरण और विश्व शांति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एक सतत प्रक्रिया है। इसी शांति की प्रक्रिया के बल पर शांति के वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य के आधार पर व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्र और सभी स्तरों पर, जैसे बड़े बड़े सहयोग और बड़े पैमानों पर यानी बृहद पैमानों पर परस्पर सामंजस्य द्वारा मनुष्य तथा उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखना में मनुष्य एक सफल रहा है। साथ ही मानव विकास की गति को आगे बढ़ाना यही शक्ति है जिसके द्वारा उन्नति को एक के बाद दूसरा आयाम मिला है और तथा विकास की प्रक्रिया को अभूतपूर्व ऊंचाइयां प्राप्त हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व शांति संगठन के लिए विश्व के सभी देशों को बराबर अपने सहयोग से मिलकर एक साथ मिलकर कदम उठाना और एक साथ मिलकर विश्व शांति के लिए प्रयास करना तथा जो बड़े बड़े स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन संगठनों को मिलकर विश्व शांति के लिए तथा विश्व एकता के लिए प्रयास करना और जो गरीब देश है उनकी आर्थिक अनुदान से उनकी सहायता करना। अतः अब हम पढ़ेंगे कि इस विश्व शांति के लिए एक बालक का, एक व्यक्ति का, जैसे वो जब बच्चा परिवार से समाज में आता है तो किस तरीके से वो अपना सहयोग प्रदान करता है राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। क्योंकि व्यक्तिगत एलिगेशन जो एक व्यक्तिगत अलगाव होता है, किस तरीके से व्यक्ति उसमें बात। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिगत अलगाव है क्या। व्यक्तिगत अलगाव के बारे में हम यह बताएंगे आपको कि जब व्यक्ति समाज से
अपने आप से कई हफ्तों से या महीनों से अपने आप को अलग रखता है, यानी अपने समाज से या अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संवाद यानी इंटरेक्शन बंद कर देता है और अलग थलग महसूस कर अलग थलग रहने लग जाता है, तो वो एक व्यक्तिगत अलगाव वाली स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को तनाव तथा अकेला महसूस करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत वार्तालाप या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन होता है, वो व्यक्ति के मानसिक रूप से विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए व्यक्ति अलग अलग स्किल्स को ग्रहण करता है, जो कि व्यक्तिगत अलगाव से बिल्कुल विपरीत है। हम एक उदाहरण दे सकते हैं आपको कि जैसे बूढ़े व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस करते हैं, तो एक वो व्यक्तिगत रूप से बेबसी का और तनाव का शिकार हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अलगाव महसूस करता है तो उसको तरह तरह की मानसिक बीमारियां घेर लेती है। उन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें नकारात्मक सोच तथा असुरक्षा की भावनाएं बढ़ जाती है। अगर ये तो हो गई बूढ़ों की बातें, और अगर जवान व्यक्ति या जवान बालक, इस किशोरावस्था में आया हुआ बालक अलगाव की भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, तो वह सबसे पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने में वो क्या करता है, गलत संगत में पड़ जाता है। कुसंगति में पड़ने के कारण वो एक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है, और नशे का शिकार व्यक्ति कुछ भी मतलब नकारात्मक सोच और कुछ भी आतंकवादी कार्य और चोरी डकैती जैसे मामले भी उनके सामने मतलब छोटे लगने लगते हैं। चोरी डकैती जैसे काम करने लग जाते हैं। ये सब क्या होता है, किशोरावस्था में जो अलगाव की स्थिति आ जाती है, उस कारण ये स्थिति पैदा होती है। क्योंकि जब उसके मस्तिष्क में बुरे बुरे ख्याल बढ़ जाते हैं तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की स्थिति पैदा करते हैं। कई बार वो अलगाव से इतने मतलब अपने आप को तनावग्रस्त तथा इतने ग्रसित समझ लेते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए या तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। कोई व्यक्ति होता है जो फांसी खा लेता है, कोई कुछ भी मतलब मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए आत्महत्या तक का सहारा ले लेता है। ये अलगाव क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला, चिंता। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, व्यक्ति की नकारात्मक सोच और कठोर होना, उसका जिद्दी होना, किसी अगले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना और अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना, ये सारी परिस्थितियाँ व्यक्ति को अलगाव की स्थिति में डालते हैं। अब अपन इस अलगाव को कैसे दूर कर सकते हैं? इस अलगाव की स्थिति को कम करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने नकारात्मक सोच को कम करना या नकारात्मक सोच को अलग करके सकारात्मक सोच रखना। और अगर व्यक्ति ज़्यादा ही नेगेटिव है तो उस नेगेटिविटी को काबू में करना, अपने आप को स्वीकार करके, अपने आप को अच्छी तस्वीर बना के, अपने आप को सामाजिक जीवन में जी सकने वाला पाकर अपनी एक अच्छी छवि अपने आप में ही तैयार करना, ये सबसे पहला उसका कार्य है। नंबर 2, हम ये कह सकते हैं कि अपनी समस्याओं को आपस में चर्चा करके, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपनी समस्या से अपने आप में ही भिड़ता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, जब समस्या का हल नहीं होता है तो मानसिक बीमारियां सबसे पहले उसी व्यक्ति के जीवन में आती है। और मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति फिर अलग अलग कुछ सोचता अंदर ही अंदर वो सोचता जाता है और अंदर ही अंदर तनावग्रस्त होकर वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इन सब व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती है, समस्या नहीं आती है? तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्ति को आपस में एक दूसरे से चर्चा करना, एक दूसरे से विचार विमर्श करना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की सलाह सुनकर जो व्यक्ति कार्य करता है, दूसरों की सलाह से अपनी समस्याओं को दूर करता है, वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर सामंजस्य बनाकर अपनी समस्याओं से भी छुटकारा पाते हैं
अपने तनाव को दूर करते हैं और अपने मूड को भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि अपन खुद मतलब अपने खुद के ऊपर लेके देखें तो ये होता है कि अपन कभी किसी स्थिति को लेके या कभी अपने घर में अपने माता पिता जो बड़े होते हैं अपन को डांट देते हैं और अपने को वो अच्छा नहीं लगता है, तो अपन उसके बारे में सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। तो वो समस्या ना तो हल हो पाएगी ना कोई बात। और उसी समस्या को हल करने के लिए अपन अपने बड़ों से ही, अगर हालांकि अपने माता पिता ने अपन को डांटा हो, करा हो कुछ भी, तो अपन अपने चाचा चाची दादा दादी से मिलकर उस समस्याओं को अपने इंटरेक्शन करके अपनी बात विचार विमर्श करके, तो हमारे बड़े हमें ये समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सुधार के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो तुम इस चीज़ से हटकर अपना किस तरीके से मतलब अपना सुधार कर सकते हो। तो वो अपने बड़े अपनी सोच के अनुसार, अपनी सकारात्मक सोच से अपन को मार्गदर्शन देते हैं या मार्ग दिखाते हैं, अपने को निर्देशन देते हैं। उस निर्देशन से अपन अपने आप में सुधार करते हैं। उससे व्यक्ति की समस्या का भी हल होता है, मूड भी अच्छा हो जाता है और उस नकारात्मक सोच से हम बाहर आकर अपनी सोच को भी सकारात्मक कर सकते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है, तीसरा व्यक्तिगत अलगाव को दूर करने का एक कारण कह सकते हैं कि अपने विषय में महारत हासिल करके, कई लोगों से बात करके, कई लोगों से अपने विचार जो है वो साझा करके और उन विचारों को प्रेरित करके एक अच्छा अवसर मिल सकता है व्यक्तिगत अलगाव से दूर रहने का। नंबर 4, हमें नई रणनीतियाँ बनाकर समाज के सामने पेश करनी चाहिए। समाज के लोगों से मेल मिलाप, उनसे अच्छे सामाजिक संबंध बनाकर अपने भय से छुटकारा पाना चाहिए। कई सामाजिक गतिविधियाँ जैसे अपने समाज में डांस, योग और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम या ऐसे कोई भक्ति वाले कार्यक्रम जिसके साथ सामाजिक संबंधों को बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिले, तो ऐसा अवसर भी हमें प्राप्त करना चाहिए जिससे सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। कोई भी जैसे कार्यक्रम होता है, जैसे किसी मेले का आयोजन होता है या कोई जैसे होली का त्यौहार आया, तो हम देखते हैं हम अपनी लोकेलिटी में क्या करते हैं कि होली का दहन के लिए सब मिलके कंट्रोल करते हैं। सब मिलके कंट्रोल करके कोई त्यौहार को अच्छा मनाने के लिए हम अपने लोकेलिटी में होली का दहन का वो बनाते हैं और होली जलाने के समय सब मिलकर सौहार्दपूर्ण, एकतापूर्ण, प्रेम भाव से अपन मिलकर सबको बुलाकर साथ में होली जलाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि सब एक दूसरे के साथ स्नेह मिलन करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि घर में बैठे सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे, जब घर से बाहर निकलेंगे, जब सामाजिक कार्यों में हम सहयोग करेंगे या सामाजिक वो क्या कहते हैं कार्यक्रम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है या कोई भी ऐसे त्यौहार का ओकेजनल कार्यक्रम है, उसमें हम शामिल होते हैं, तो हमारे सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और एक व्यक्ति के साथ परस्पर जब हम अंतर्क्रिया करते हैं तो हमारी एक दूसरे की समस्याओं को साझा करने का, एक दूसरे की समस्याओं को हल करने का भी हमें एक अवसर प्रदान होता है उस सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में, समाज का विकास करने में। सामाजिक संबंधों को बढ़ावे के बाद में हम देखते हैं कि भाई हम एक ऐसे व्यक्ति है जो परफेक्ट है, तो ये तो होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता। सभी व्यक्तियों में क्या होता है, कुछ न कुछ गलतियां होती है। तो कोई व्यक्ति अपने गलती को कोई बताता है तो हमें उस गलती को स्वीकार करना सीखना चाहिए। उस गलती को बताने के बाद में बजाय गुस्से के या अपने आप की कोई दूसरी प्रतिक्रिया के, हमें अपनी गलती को सीखकर उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हमेशा ज़िंदगी जो होता है वो दूसरा चांस देती है, तो हमें उस ज़िंदगी के दूसरे चांस से गलतियों को सीख कर अच्छे अनुभव प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने आप में प्रयास सुधारने का, अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें गुट बनाना चाहिए। जैसे गुट होते हैं, आप देखो कहीं पे भी, किसी भी समाज में जाओ या कहीं पे भी जाओ तो दो व्यक्ति क्या होते हैं, अलग अलग गुटों में बने रहते हैं। एक सकारात्मक गुट होते हैं, दूसरे गुट होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक वाला नकारात्मक की बात कभी नहीं मानेगा और नकारात्मक वाला हमेशा सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की टांग खींचता है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ गुट में शामिल होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने समाज में इकट्ठा करना चाहिए जो
सकारात्मक सोच रखता हो। सकारात्मक सोचों वाले व्यक्ति को अगर अपन साथ भी करेंगे या उनके साथ रहेंगे या उनके सोच को अपन स्वीकार करेंगे तो हमारी सोच भी सकारात्मक होगी। अदरवाइज़ व्यक्तिगत अलगाव के लिए आदमी नकारात्मक सोच से मिलेगा तो वो यूँ ही नकारात्मक है और वैसे ही उसकी सोच में मिलकर और ज़्यादा बीमारी का, परेशानियों का, तनावग्रस्त ऐसी समस्याओं का शिकार हो जाता है जो कि व्यक्ति खुद पहले से ही है। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखकर ऐसे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपने व्यक्तिगत संबंध को प्रगाढ़ बनाएं। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में भी बच्चों के सामाजिक संबंधता को प्रगाढ़ता लाने में विद्यालय की भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विद्यालय हमें शिक्षा प्रदान करवाती है और शिक्षा विज्ञान व्यक्ति के शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है। कहते हैं व्यक्ति के जो रीढ़ की हड्डी है वो अगर सीधी नहीं होती है तो व्यक्ति अच्छी तरीके से चल नहीं पाता है, यानी वो झुका झुका चलेगा। तो शिक्षा व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि वह व्यक्ति को सुसंस्कृतिक और समाज में अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने को सिखाती है, चलने डरने का रंग और अपने को विकास की ओर प्रगति करने के लिए शिक्षा ही एक अपना महत्वपूर्ण योगदान व्यक्ति के जीवन में रखती है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज कि सामाजिक संबंधों में किस प्रकार प्रगाढ़ता थी, सामाजिक संगठन और विश्व शांति की एकता के लिए किस तरीके से प्रयास करना चाहिए, किस तरीके से यूनेस्को ने जैसे 195 देशों ने मिलकर विश्व के स्वयंसेवी संस्थाएं और उसका स्वयंसेवी संस्था के क्या कहते हैं उसको आर्थिक अनुदान से योगदान, विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता, सौहार्द, भ्रातृत्व की भावना, एकत्व की भावना, ये अपन ने विश्व शांति और संगठन में पढ़ा, सामाजिक संगठन और विश्व शांति संगठन में। और एक पढ़ा अपन ने व्यक्तिगत अलगाव यानी इंडिविजुअल एलिगेशन जो होता है, किस तरीके से उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और उसके कारण तथा उस एलिगेशन से दूर रहने का उपाय कारण अभी अपने पढ़ा है। तो बच्चों आज अपना जो 4th यूनिट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं अपने 5वें यूनिट के लिए कल से अपना नया वीडियो लेके आऊँगी, जो पेपर 4th का लास्ट यूनिट होगा, 5वां यूनिट। और अब तक के जो मैंने वीडियो बनाए उसको आप पढ़ना, उससे कुछ सीखने की कोशिश करना। आगे जो आने वाले वीडियो हैं उस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।